बच्चों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें हमने भारतीय चित्रकला के 35 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, आज हम बाकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले वाली वीडियो भी देख लें। यह आपका जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चारकोल क्या है? चारकोल होता है ग्रेफाइट। ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है, आपकी जो पेंसिलें होती है उनमें जो मूंगा होता है वो ग्रेफाइट का ही होता है। ठीक है, जैसे आपकी स्मृति चित्रण है तो उसमें कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि पेंसिल से बनाकर चारकोल से शेडिंग कीजिए। तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चारकोल को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं, जो ऑलरेडी आपकी जो पेंसिलें हैं उनमें भरा हुआ है। ठीक है, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो पेस्टल रंग होते हैं अस्थायी। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? 3। यदि मुख्य रंग आता है तो भी 3 ही होगा, अगर प्रारंभिक रंग लिखा हुआ आएगा तो भी 3 ही होगा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका आधार कोण 90 डिग्री का होता है। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। रेखा क्या है? रेखा होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसके बाद क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन में 2B था। ठीक है, तो इसलिए हमने 2B को सही मान लिया। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे 2B है, 4B है, 6B है, 8B है या 10th B है, तो उसी तरीके से जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है, उससे ही बनाई हुई जो रेखा होगी वो अधिक काली होगी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? द्वितीयक रंग वे होते हैं जिन्हें हम दो रंगों से मिलाकर बनाते हैं। जैसे नारंगी रंग है, लाल और पीला रंग हमने मिलाया तो नारंगी हो गया। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि नारंगी हो जाए? तो लाल रंग में यदि हम पीला मिलाएंगे तो नारंगी हो जाएगा। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? ये है वोटमैन पेपर। ठीक है, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं है। भारत में प्रागैतिहासिक जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? तो ये भीमबेटका की गुफाओं में पाया जाता है, और भीमबेटका की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? तो ये है गुहा संख्या 19। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? बाघ गुफा में। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? ये है 108 अंगुल। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? मोनो मतलब होता है एक। ठीक है, तो एक रंग योजना है। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ है? यदि आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, यदि उत्तर प्रदेश में पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। अगर उत्तर प्रदेश आया है क्वेश्चन में तो आप लखनऊ पे टिक कर देंगे। यदि आया है भारत कि भारत में राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ है, तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और भारत की जो राज्य ललित कला अकेडमी है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सजावट के आधार पर वर्गीकृत आलेखन नहीं है? तो ज्यामितीय आलेखन नहीं है। कोने के आलेखन का गुण क्या है? धरातल के कोने को सजाना, सामने की ओर प्रभावी होना, छतों व फर्शों के कोने को सजाना। तो ये तीनों ही जो है वो कोने के आलेखन के गुण हैं। आलेखन की उपयोगिता है वस्तुओं को मूल्यवान बनाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से आलेखन के तत्व हैं? तो संतुलन, प्रभाविता, क्रियात्मकता, ये तीनों ही जो है वो आलेखन के तत्व हैं। ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में कौन से रंग शामिल होते हैं? तो ओस्टवाल्ड के अनुसार जो आदर्श रंग है उसमें पीला और नारंगी, लाल और बैंगनी, गहरा हरा, आसमानी, नीला और धानी। ठीक है, ये सभी आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रूप से शामिल होते हैं। तो जो लाल और पीला और नारंगी जो रंग है वे कैसे माने जाते हैं? गर्म रंग माने जाते हैं। ठीक है, रंग योजना के अंतर्गत मूल रंग यानी कि प्राथमिक रंग, ठीक है, किसे शामिल नहीं किया गया इनमें? तो हमें पता है कि जो हमारे मूल रंग है, प्रारंभिक रंग है या हमारे मुख्य रंग है, ये तीनों एक के ही नाम है, मूल रंग, प्राथमिक रंग और मुख्य रंग। ये है हमारे लाल, पीला और नीला। तो लाल, पीला और नीले को छोड़ के यहाँ पे दिया गया है हरा। जो हरा रंग है वो द्वितीयक रंग है। ठीक है, वो प्राथमिक रंग नहीं है। इसके बाद है, किसी विशिष्ट रंग में काले तथा सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनी विभिन्न शेड का निर्माण किस रंग संगति के अंतर्गत आता है? तो ये है एकांकी रंग संगति। आलेखन में रंग चयन विधि के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाता है? तो रंगों का चुनाव करना,
रंग संगति का निर्धारण करना, ठीक है, कैमल पोस्टर रंगों का प्रयोग करना, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी आलेखन की रंग भरने की विधि है? तो हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि, एकांकी रंग संगति वाली विधि, गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि, ये तीनों ही जो है वो आलेखन की रंग भरने की विधि हैं। रंग भरने की कौन सी विधि आलेखन को अधिक सुंदरता प्रदान करने में सहायक होती है? तो जो गहरी पृष्ठ वाली भूमि होती है वो वाली, ठीक है। आलेखन में चित्रण करते समय किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए? आलेखन को गंदा नहीं करना चाहिए, ब्रश को पानी में अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, आलेखन की दीवारों को स्पष्ट बनाए रखना चाहिए, ये सभी जो है वो आलेखन में हमें ये सावधानियां बरतनी चाहिए आलेखन बनाते समय, ठीक है। निम्नलिखित में से तटस्थ रंग कौन सा है? तटस्थ रंग है, यहाँ पे ऑप्शन में सफ़ेद था तो सफ़ेद है। जो तटस्थ रंग हैं वे दो ही हैं, सफ़ेद और काला। वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का क्षेत्र नहीं है? चावंड नहीं है, ठीक है। किसके शासनकाल में हंजानामा चित्रांकन हुआ था? तो अकबर के। राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ठंडा रंग कौन सा है? नीला। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? औरंगाबाद में पाई जाती है। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी थे? तो वीपी सिंह थे। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? दृश्य श्रेणी में, जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। बोधिसत्व रजपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? तो अजंता शैली के अंतर्गत। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? घनत्व को दर्शाने के लिए। वोटमैन पेपर का प्रयोग किसके माध्यम से होता है? जल माध्यम से, या यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है वोस, ठीक है। तेल चित्रण में किस प्रकार के तेल का प्रयोग किया जाता है? तो तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? तो राजा रवि वर्मा ने बनाए। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? चित्र को उभारना। रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? सफ़ेद रंग। यहाँ पे ऑप्शन में सफ़ेद ही था, ठीक है। ये दो रंग मिलाने से बनता है सफ़ेद और काला। निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? काला रंग। आलेखन का गुण है सौंदर्य। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है अलंकारिक, ज्यामितीय, प्राकृतिक, इन तीनों का जो मिश्रण होता है वो सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है ट्रेसिंग पेपर के द्वारा। आप सभी ध्यान रखेंगे कि जो आप 10th का जो ड्राइंग का पेपर होता है उसमें हम ट्रेसिंग पेपर का यूज नहीं करते, 12th में करते हैं, ठीक है। और कोई भी बच्चा आलेखन में किसी भी तरीके के स्केच का या पेन से आउटलाइन करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आप स्केच से या पेन से आउटलाइन करोगे तो आपके नंबर काटे जाएंगे, ठीक है। आपको वाटर कलर से ही लाइनिंग करनी है, आउटलाइन जितनी भी करनी है, ठीक है। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? अपारदर्शी। ज्यामितीय आलेखन के अंदर कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? श्वेत श्याम रंग। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद और श्याम मतलब होता है काला, ठीक है। अल्पना का जन्म हुआ था बंगाल में। जैसे हमारे यहाँ पे रंगोली वगैरह बनाई जाती है तो बंगाल में उसे हम बोलते हैं अल्पना, ठीक है। ओस्टवोल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग हैं 4। ये आप ध्यान रखेंगे। यदि क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुख्य रंग कितने हैं तो आप बताएंगे 3, और यदि पूछा गया है कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं तो आप बताएंगे 4। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग है, ठीक है। निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो जो लाल, नीला और पीला है ये तीनों ही हमारे प्राथमिक रंग हैं। नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और पीले के मिश्रण से। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3।